अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को। लास्ट टाइम लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की टाइप्स और कंडीशन को। आज हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 है। नंबर 1 स्टेबल, नंबर 2 अनस्टेबल एंड नंबर 3 न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब भी हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी की चेक करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के अंदर हो, क्योंकि देखें अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी तभी आप ये देखेंगे ना कि वो इक्विलिब्रियम की किस स्टेट के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट चेक करने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम के अंदर हो। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये है कि अगर आपके पास एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, अगर आप उसको स्लाइटली टिल्ट करें या डिस्टर्ब करें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। जिस तरह डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if after a slight tilt it return to its previous position, or if a body return back to the original position after being disturbed, then the body is said to be in state of stable equilibrium। अगर एक बॉडी है, हमने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब किया, वापस ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ गई, तो वो किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। जिस तरह बर्थडे कैप होती हैं, एक साइड उनकी पिन टाइप होती है बिल्कुल पतली सी, और दूसरी साइड जो होती है वो स्फेयर वाली टाइप होती है। कि आप कोई भी कोन ले लें, बर्थडे कैप जो होती है उसकी भी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है ना। तो अगर आप कोई भी कोन ले लें, आइसक्रीम कोन ले लें या बर्थडे कैप ले लें, आप उसकी स्फेयर वाली साइड को सरफेस के ऊपर रखें। जिस तरह यहाँ फिगर में है, स्फेयर वाली साइड सरफेस के ऊपर है। आप इसको यूँ स्लाइटली टिल्ट करेंगे तो ये एक तरफ को टेढ़ी होगी, लेकिन दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। मीन्स के डिस्टर्बेंस के बाद भी उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की और वह वापस अपनी पोजीशन के अंदर आ गई, तो हमने कहा कि ये कोन जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। जिस तरह हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। चेयर लाइंग ऑन अ फ्लोर, एक चेयर अगर फर्श के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसको भी स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाएगी। इसी तरह टेबल है और कौन की एग्जांपल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब हम आ जाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। जिस तरह हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा कि वो वापस स्लाइटली डिस्टर्बेंस के बाद बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, तो जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अपोजिट है। देखिए अनस्टेबल में क्या होगा कि हम बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं आएगी और अपनी पोजीशन क्या कर लेगी? चेंज। अब वही बर्थडे कैप आप दोबारा ले लें और उसका स्फेयर वाली साइड को आप ऊपर कर लें। अब आपने स्फेयर वाली साइड ऊपर कर ली और उसकी जो टिप वाली साइड है नुकीली सी, इसको आपने नीचे की तरफ कर दिया। अब जो सरफेस के ऊपर है वो इसकी ये नुकीली साइड है और जो स्फेयर है वो ऊपर है। अब अगर आप इसको यूँ स्लाइटली टिल्ट करें तो ये कैप गिर जाएगी, वापस इसी तरह अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं आएगी। जिस तरह ये मार्कर है, अगर आप इसको इसकी टिप के ऊपर खड़ा करें तो ये देखें ये गिर जाएगा वापस, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाते हैं। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब आप एक बॉडी को स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी अपनी जगह छोड़ देती है, लेकिन जब वो नई जगह पे जाती है तो वो क्या करती है? वही पहले वाली पोजीशन उसकी होती है, लेकिन उसकी जगह चेंज हो जाती है। जिस तरह अगर आप ग्राउंड में एक बॉल को पुश करें तो अब बॉल पहले जिस पोजीशन में वहाँ पड़ी थी, डिस्टर्बेंस के बाद भी वो अपनी जगह छोड़ देगी, किसी और जगह पे चली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी वो उसी पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में वो डिस्टर्बेंस से पहले थी। तो इसकी एग्जांपल क्या है? बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड, मोशन ऑफ अ स्फेयर, अ रोलर, अ पेंसिल लाइंग हॉरिजेंटली, ये क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।